विस्तार से। बुराम थाना अंतर्गत गेरुआ गांव में बीती रात जंगली हाथियों के झुंड ने काफी उत्पात मचाया और दर्जनों घरों में तोड़फोड़ भी किया। बुराम थाना अंतर्गत गेरुआ गांव में अक्सर ही जंगली हाथियों का प्रवेश होता रहा है। बीती रात एक हाथियों के झुंड ने गांव में काफी उत्पात मचाया। हालांकि किसी व्यक्ति के हताहत होने की सूचना नहीं है, पर हाथियों ने फसल के अलावा कई घरों में तोड़फोड़ किया और अनाज चट कर गए। हाथियों के जाने के बाद छिपकर जान बचाने वाले ग्रामीणों के सामने उनके ध्वस्त आशियाना ही थे। हालांकि रेंजर ने प्रभावित ग्रामीणों को सरकारी प्रावधान के तहत मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया है। अच्छा, पन्नी खींच रहा, टीन खींच रहा। अरे कितना लोग थे आप लोग इधर? इधर तो 10-12 आदमी थे और 10-12 आदमी उस साइड था। अच्छा, तो माने किधर से आया था हाथी? हाथी तो देखे नहीं, रात में 9 बजे आया था, हम लोग तो अंदर थे। अच्छा। पहाड़ से उतरा था, नाला साइड से आया था। अच्छा, किसी को कुछ नुकसान हो गया? एक हम लोग का बहुत नुकसान हुआ है। अच्छा, अब आप तो देख ही रहे हैं, क्या घर में कुछ है नहीं खाने पीने का। समझ में ही नहीं आ रहा है। हम लोग इसके लिए बात कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। इन लोगों को तो अभी कम से कम मुआवजा मिलना चाहिए कि कम से कम राशन पानी, घर का जो टूटा फूटा स्थिति है उसको बनाया जाए। फॉर्म भरेगा, इस ठंड की स्थिति में लोग जाएंगे कहाँ? आप लोग प्रयास कर रहे हैं? हम लोग पूरी प्रयास कर रहे हैं। अगर नहीं सीधी तरह से बात बनती है तो सारे पंचायत प्रतिनिधि हम लोग जनता के साथ आज रोड जाम कर देंगे। तो ग्रुप में जैसा बता रहे हैं, ग्रुप में हाथी है, तो जिस ग्रुप में अगर हाथी किसी एरिया में जाता है तो 3-4 दिन उसके एक्टिविटी पर नजर रखना पड़ता है। अभी बंगाल साइड से जो रिटर्न हो रहे हैं हाथी, तो इधर से कुछ डैमेज करते हुए जा रहे हैं, तो अगला 2-3 दिन हम लोग को विजिलेंट रहना होगा, पेट्रोलिंग भी कराएंगे और इनके साथ रह करके हम लोग थोड़ा देखेंगे क्या देखें आप आए तो? वो डैमेज हुआ है, घर डैमेज किया है, कुछ छोटा छोटा बाइक है, टीवीएस वगैरह का बाइक डैमेज हुआ है, साइकिल डैमेज हुआ है, अन्न भी खाया है कुछ इनका। फसल खेत में नहीं, लेकिन अन्न खाया है और घर गिराया है। बागबेड़ा में मां काली की प्रतिमा को खंडित करने के मामले पर वीएचपी द्वारा गुरुवार को उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। बागबेड़ा में पिछले दिनों मां काली की प्रतिमा पर असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ की घटना से आक्रोशित वीएचपी द्वारा गुरुवार को उपायुक्त कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया गया। वे दोषियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। 24 घंटे के बीत जाने के बावजूद भी एक भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई। उसके बावजूद भी विश्व हिंदू परिषद और वहाँ के समाज के लोग खंडित प्रतिमा का विसर्जन किया। प्रशासन, पुलिस प्रशासन दोषी है। अगर वो लोग आज गाय अधिनियम है लागू है, उसके बावजूद भी गाय कट रही है और जिला प्रशासन गाय को छोड़ के कभी मुर्गों की लड़ाई पर नोटिस कर देती है, लेकिन जो गाय काट रहे हैं उस पर नोटिस नहीं कर रहे हैं। अगर हमारी मांगे नहीं पूरी की गई तो उग्र आंदोलन विश्व हिंदू परिषद करेगी। गुरुवार को विधानसभा समिति और लोक उपक्रम समिति की आयोजित बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा की गई। उपायुक्त कार्यालय के प्रेक्षागृह में गुरुवार को विधानसभा समिति एवं लोक उपक्रम समिति की बैठक हुई। सभापति राजकिशोर महतो ने जिले के तमाम अधिकारियों से विकास कार्यों का लेखा जोखा लिया, जिसे बाद में विधानसभा में पेश किया जाएगा। ये सरकारी उपक्रम समिति यहाँ पर आई है और ये जो काम हो रहे हैं पूर्वी सिंहभूम जिले में विभिन्न विभागों के द्वारा, विभिन्न सरकारी उपक्रमों के द्वारा, उनकी हम लोग मतलब जानकारी लेने आए हैं, समीक्षा भी करने के लिए आए हैं और इसकी जो रिपोर्ट होगी हम लोग बनाएंगे रिपोर्ट। अभी तक सरकार को देंगे। अभी तक जांच में अपने क्या पाया? जांच में अभी पाया है कुछ जो हम लोग देंगे सरकार को। ठीक है, कुछ भी खामियां सर? नहीं, बहुत कुछ है जो हम लोग देंगे सरकार को। सरकार को हम लोग सुझाव भी देंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसा परिस्थिति है उस परिस्थिति के हिसाब से कि कहीं पर स्टाफ नहीं है, कहीं पर बहुत कुछ है, समस्याएं है, कहीं उर्वाद है, कहीं कुछ है। तो ये सारी चीज को देखते हुए माइनिंग का स्थिति जो है, वन का जो स्थिति है, उसकी हम लोग जानकारी ले रहे हैं। सरकार को हम लोग रिपोर्ट देंगे। बार एसोसिएशन के चुनाव से पूर्व जिन अधिवक्ताओं के नाम सूची से हटा दिए गए
उन्होंने जमकर हंगामा किया और धरना पर बैठ गए। 29 जनवरी को जिला बार एसोसिएशन की एजीएम है। इससे पूर्व जारी सूची में कई अधिवक्ताओं के नामों को हटा दिए जाने को लेकर गुरुवार को अदालत परिसर में जमकर हंगामा हुआ। सूची में नाम न पाकर अधिवक्ताओं ने धरना आरंभ कर दिया और बार एसोसिएशन के सचिव अनिल कुमार तिवारी पर साजिश का आरोप लगाया है। मालूम हो कि जिला बार एसोसिएशन में फिलहाल 2400 सदस्य हैं जिन्हें मतदान का अधिकार है। विरोध करने वालों का कहना है कि पुराने अधिवक्ताओं के नामों को भी हटाया गया है जो नाक़िबिले law under the model rule and advocate act or bylaws of the district bar association Jamshedpur. This list has been pronounced by the district bar association. रिप्लाई क्या हुआ आप लोग? देखिए, रीच इसमें लाई नहीं करेगा या नरगल बोलते हैं, मॉडल रूल के अनुकूल ही काम हो रहा है। और जो है जो रेगुलर, सुप्रीम कोर्ट बार बार बोलता है, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि जो रेगुलर नहीं है उनका नाम नहीं रहना चाहिए, उनको बेनिफिट जो है नहीं मिलना चाहिए। तो इसमें एक बनाई गई है व्यवस्था कि जो प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर आते हैं एडवोकेट्स, उनका ही नाम रहना चाहिए। जो रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं है, जो 5 भी वकालतनामा नहीं है जिनके पास, उनका नाम इससे कटना चाहिए। विजिलेंस कमेटी बिना कोई क्राइटेरिया का, कोई क्राइटेरिया नहीं दिया कि किस क्राइटेरिया के तहत हम किसी को इरेगुलर घोषित कर रहे हैं, और उसमें मैक्सिमम ऐसे अधिवक्ताओं का नाम को काट दिया गया है जो कोर्ट से रिलेटेड काम करते हैं, वकालत से रिलेटेड काम करते हैं, या वो रजिस्ट्री कराए या वो कोर्ट में रहे या कहीं रहे, और वो लोगों को देखा नहीं गया है। और एक कमेटी के द्वारा ऐसे लोगों का नाम जोड़ दिया गया है जो बाहर में दुकानदारी कर रहे हैं। आज मैं धरना पर इसलिए बैठा हुआ था कि बार का चुनाव होने वाला है और ये एक नोटिस थी कि कौन नॉन प्रैक्टिशनर है और कौन प्रैक्टिशनर है, उसकी एक लिस्ट तैयार करनी थी। तो यहाँ सेक्रेटरी ने अपने 3-4 नुमाइंदों के मार्फत जितने नॉन प्रैक्टिशनर हैं उनका लिस्ट में नाम शामिल कर दिया, और जो रेगुलर प्रैक्टिशनर है, पुराने अधिवक्ता हैं, उनका नाम उन्होंने सूची से काट दिया। 820 आदमी का पहले लिस्ट बनाया, जब हल्ला हंगामा हुआ पुराने लोगों का नाम छूट गया तो फिर 220 आदमी का नाम जोड़ दिया। उसके बावजूद भी आधे से अधिक लगभग 1400 वकीलों के नाम सूची में नहीं दिए गए। आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष मित्तल ने गुरुवार को उपायुक्त की कार के आगे धरना पर बैठकर विरोध जताया। वे पिछले 206 दिनों से धरना पर बैठे हुए हैं। मैं आप पहले मेरा बात, पिछले 206 दिनों से मैं बैठा हूँ, निकल जाता मेरी आवाज से नहीं। बागबेड़ा में सड़क निर्माण घोटाले में दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पिछले 206 दिनों से धरना पर बैठे आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष मित्तल गुरुवार को उपायुक्त की कार के आगे बैठकर नारेबाजी करने लगे। उन्हें बाद में पुलिसकर्मियों ने जबरन वहां से हटाया। निकल जाता मेरी आवाज से नहीं दे रहे इसको। ये कैसा उपायुक्त दिखाई, उपायुक्त से बर्खास्त करो। 206 दिनों से उपायुक्त कार्यालय के सामने बैठा हुआ हूँ, लेकिन मेरी आवाज इन्हें सुनाई नहीं दे रही। मैं 6 फुट का व्यक्ति यहाँ बैठा हूँ, ये डीसी को दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? ये ब्लैक फिल्म की गाड़ी में चलता है। किसने आदेश दिया, किससे अनुमति ली ब्लैक फिल्म लगाने की? उपायुक्त महोदय जवाब दें। कॉलेज में महिला पुलिस के पदस्थापन व सुरक्षा की मांग को लेकर ग्रेजुएट कॉलेज के छात्राओं ने एसएसपी को मांग पत्र सौंपा है। ग्रेजुएट कॉलेज में पिछले दिनों हुई मारपीट की घटना के बाद छात्राओं ने पुलिस कप्तान से सुरक्षा मुहैया कराने तथा कैंपस में महिला पुलिसकर्मी की तैनाती की मांग की है। कॉलेज की अध्यक्ष श्वेता कुमारी ने कहा कि कॉलेज में लड़कों के प्रवेश पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पे अचानक से 20-25 लड़के घुस आए और हम लोग पे मारा पीटी की है। तो उस चीज़ को लेकर हम लोग डॉक्टर नीरा यादव से भी मिले थे। अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए हम लोग आए हैं।